हेलो बच्चों, मैं भास्कर बन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केम जोन पर। आज हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 10 की केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की वीडियो नंबर 2। ठीक है बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी केमिकल रिएक्शन के बारे में। आज हम बात करेंगे किसके टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। ठीक है बच्चों, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है बच्चों, आज का टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो बच्चों, केमिकल रिएक्शंस को हमने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। कौन कौन से होते हैं समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, एक है आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, कॉम्बिनेशन मतलब कि कंबाइन होना। इसमें क्या होता है बच्चों, दो सब्सटेंस कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। दो रिएक्टेंट क्या हो सकते हैं बच्चों, दो भी हो सकते हैं और दो से ज़्यादा भी, वो क्या फॉर्म करते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट। ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बच्चों, सेकंड रिएक्शन आएगी आपकी कौन सी, पहली होगी कॉम्बिनेशन, सेकंड है आपकी डीकम्पोजिशन। बच्चों, डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, जो रिएक्शन को शॉर्ट में इस तरीके से भी लिख देते हैं। बच्चों, डीकम्पोज माने क्या होता है, मतलब टूटना। डीकम्पोज मतलब टूटना। तो बच्चों, इसमें क्या होगा, कोई आपकी सिंगल प्रोडक्ट आप उसे जैसी एनर्जी प्रोवाइड करोगे, एनर्जी आप किसी भी फॉर्म में प्रोवाइड कर सकते हो, हीट में, इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म में या फिर सनलाइट में। जब उसे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वो टू या जो है दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में टूट जाता है। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड जो बच्चों आपकी आएगी, वो आएगी आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब क्या होती है बच्चों, बहुत ही सिंपल नाम है, डिस्प्लेस मतलब किसी को उसकी जगह से हटा देना। बच्चों, इसका इस एग्जांपल आप क्लास में ही लो। हमारे स्कूल में डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। अब एक बच्चा जो है बेकार है, थोड़ा वैसा लड़ाई झगड़े वाला है, और एक बच्चा है नॉर्मल। तो क्या होता है बच्चों, एक जो बेकार वैसा है लड़ाई झगड़े वाला बच्चा है, वो क्या है, एक सीधे बच्चे को वो जहाँ भी बैठा हुआ है वहाँ से उठा के खुद बैठ जाता है, मतलब उसकी पावर ज़्यादा है। तो वही काम होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। जो मेटल्स ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं वो क्या करते हैं, अपने से लेस रिएक्टिव मेटल्स को उनके सॉल्यूशन से क्या कर देते हैं बच्चों, डिस्प्लेस। ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है। फोर्थ आएगी बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, इसमें क्या, इसमें भी सीधी सी बात है, डिस्प्लेसमेंट तो होगा ही बट क्या, डबल। ठीक है, मतलब जैसे दो सॉल्यूशन है, एक अलग मेटल का सॉल्यूशन है, एक अलग मेटल का सॉल्यूशन है। ये वाला मेटल का सॉल्यूशन से इस वाले मेटल के सॉल्यूशन में जब रिएक्शन होगी तो इसका मेटल इस वाले में आ जाएगा और इसका मेटल इस वाले सॉल्यूशन में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अभी जब डिटेल में पढ़ेंगे तब बात करेंगे इसकी। ठीक है। और बच्चों, सबसे लास्ट जो रिएक्शन है वो है आपकी रेडॉक्स रिएक्शन। क्या है बच्चों, रेडॉक्स रिएक्शन। बच्चों, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, कोई रिएक्शन जिसमें सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, रिडक्शन भी हो रहा हो। बच्चों, ये अभी समझ में आएगी, उससे के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। वैसे भी इतना समझो, रेडॉक्स रिएक्शन क्या, जिसमें एक सब्सटेंस का क्या हो ऑक्सीडेशन और दूसरे का क्या हो रिडक्शन। ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। तो ये 5 टाइप की रिएक्शंस हमें पढ़नी है, नोट डाउन कर लो। उसका स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। ठीक है, तो हेडिंग लगा लो बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बच्चों, जैसे कि हमने अभी बात करी थी, इसमें क्या होगा, मैंने पिछली वीडियो में आपसे बताया था कि जो एरो होता है, एरो के लेफ्ट में क्या लिखे जाते हैं बच्चों, रिएक्टेंट। एरो के राइट में क्या लिखे जाते हैं हमेशा, प्रोडक्ट। क्या लिखे जाते हैं, प्रोडक्ट। एरो के लेफ्ट में क्या लिखे जाते हैं बच्चों, हमेशा रिएक्टेंट, और राइट में क्या लिखे जाते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, तब समझो बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, व्हेन कंबाइन होना है, एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर क्या बनाए, सिंगल प्रोडक्ट। इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो हम बोलते हैं व्हेन
यहाँ लिख देता हूँ, when two or more reactant combine with each other and form single प्रोडक्ट। बच्चों ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें क्या हो, टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन होकर क्या बनाए बच्चों? एक सिंगल प्रोडक्ट। बच्चों इसके एग्जांपल देखते हैं। क्या देखते हैं? एग्जांपल। बच्चों कार्बन, ये जो कार्बन क्या है, जो कोयला होता है, पेपर होता है बच्चों, वो भी कार्बन का ही होता है। किसका होता है? कार्बन का। कार्बन को अगर मैं ऑक्सीजन के साथ बर्न करूं बच्चों, क्या बनती है? CO2। क्या बनती है? CO2। बच्चों यहाँ पे रिएक्टेंट कितने थे? 2 रिएक्टेंट थे, 2 रिएक्टेंट। बच्चों ये क्या बनी? एक प्रोडक्ट। क्या बनी बच्चों? प्रोडक्ट। तो बच्चों ये रिएक्शन क्या होगी? एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन। 2 रिएक्टेंट कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं? एक सिंगल प्रोडक्ट। और एग्जांपल देखो बच्चों, दूसरा, जैसे H2 को अगर हम O2 के साथ कंबाइन कर दे तो बच्चों क्या बनाते हैं? ये H2O। ठीक है बच्चों, मैंने आपको बताया था इक्वेशन को बैलेंस करना भी जरूरी होता है। ठीक है, तो इक्वेशन को बैलेंस भी कर लेते हैं, उनके देखते हैं। बच्चों कार्बन होता है किस स्टेट में? सॉलिड में। ऑक्सीजन किस फॉर्म में होती है? गैस। CO2 भी क्या होती है बच्चों? गैस। क्लियर है? इसका भी लिखते हैं बच्चों। हाइड्रोजन क्या होती है? गैस। ऑक्सीजन क्या होती है? गैस। जबकि वाटर क्या बनता है बच्चों? वाटर भी क्या होता है? वाटर किस फॉर्म में होगा आपका? लिक्विड फॉर्म में। किस में? लिक्विड फॉर्म में। एक मैंने बताया था बच्चों इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी होता है। तो इक्वेशन को बैलेंस करो। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों? 2। यहाँ 2। यहाँ ऑक्सीजन कितनी है? 2। यहाँ ऑक्सीजन कितनी है? 1। तो मुझे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए बच्चों? 2 2 जा 4। तो अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूँ, इक्वेशन क्या हो गई? बैलेंस। यहाँ भी देखो बच्चों, एक रिएक्टेंट था हाइड्रोजन, एक था ऑक्सीजन, इन्होंने कंबाइन होकर क्या बनाया बच्चों? वाटर। तो ये एग्जाम्पल भी किसका है? आपका कॉम्बिनेशन का। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं बच्चों। हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस, ये कंबाइन करके बनाते हैं बच्चों HCl। क्या बनाते हैं? HCl। ठीक है, हाइड्रोजन किस स्टेट में होती है बच्चों? गैस। क्लोरीन भी क्या होती है? आपकी गैस। HCl क्या होती है बच्चों? आपकी गैस। ठीक है बच्चों, ये रिएक्शन डायरेक्टली नहीं होती, ये रिएक्शन होती है बच्चों सनलाइट की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। बच्चों सनलाइट को जो है इससे भी नोट कर देते हैं HNu से। आगे अगर मैं कहीं HNu लिखूं तो समझ जाना क्या होता है। ये H, स्मॉल h, और इसे बोल देते हैं न्यू। सनलाइट के लिए यूज़ कर लेते हैं HNu। बच्चों इक्वेशन को बैलेंस करो। हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2, यहाँ क्लोरिक एसिड में कितना लग जाएगा? 2। तो बच्चों ये क्या हो गई? इक्वेशन बैलेंस। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों? ठीक है, ये किसकी बात हुई बच्चों? कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। अब हम क्या पढ़ते हैं? सेकेंड रिएक्शन कौन सी थी हमारी? डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन में क्या होगा बच्चों? सिंगल सब्सटेंस किस में होगा? डीकम्पोज होकर कितने प्रोडक्ट देगा? एक या एक से ज़्यादा। तो इसके बारे में बात करते हैं। सेकंड थी आपकी डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में मैंने क्या बताया? when one single reactant, when one single reactant decompose into, when one single reactor decompose upon हीटिंग। बच्चों किसी चीज़ को हीट प्रोवाइड करने के अलग अलग वे होते हैं। हम उसे हीट किस किस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं? हम उसे डायरेक्टली थर्मल दे सकते हैं, थर्मली, या हम उसे किसके थ्रू दे सकते हैं? सनलाइट के थ्रू। किसके थ्रू बच्चों? या सनलाइट के थ्रू, या हम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। ठीक है, इन 3 फॉर्म में हम किसी को हीट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो क्या होगा बच्चों? व्हेन सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज अपॉन हीटिंग एंड गिव
2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट। तो ऐसी रिएक्शन को बच्चों हम क्या बोलेंगे? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। हमें उसे एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। हीट बोल दो या एनर्जी बोल दो, एक ही बात है। एनर्जी बोल दो या इसे बोल दो एनर्जी, ठीक है। एनर्जी प्रोवाइड करने पे वो क्या हो जाए? डीकम्पोज हो जाए और क्या दे? एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट। इसकी जनरल टर्म देखते हैं बच्चों। सपोज करो मैंने माना ए बी, ऐसी मान लो कोई रिएक्शन है ए बी, मैंने इसे कुछ एनर्जी प्रोवाइड करी, तो ये किस में टूट गया? ए प्लस बी में। इसमें क्या हुआ बच्चों? ये रिएक्टेंट क्या था बच्चों? सिंगल रिएक्टेंट, सिंगल रिएक्टेंट बच्चों। यहाँ प्रोडक्ट कितनी मिली? 2 प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट्स। तो बच्चों ये क्या होगी? आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब बात करते हैं बच्चों डीकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल्स। बच्चों हमें हीट प्रोवाइड करने के अलग अलग वे हैं। हम थर्मली भी दे सकते हैं, सनलाइट के थ्रू भी दे सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू भी दे सकते हैं। इन्हीं बेसिस पे डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी कितने टाइप की है बच्चों? 3 टाइप की। कौन कौन सी? थर्मल डीकम्पोजिशन बच्चों, सनलाइट को क्या बोल देते हैं कई बार? फोटोकेमिकल। क्या बोल देते हैं? या फोटोकेमिकल बोल देते हैं। तो फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन हो गया। और एक क्या हुआ बच्चों? इलेक्ट्रिसिटी से बोल देते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक। क्या बोल देते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन और थर्मल डीकम्पोजिशन। चलो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन की। किसकी? थर्मल डीकम्पोजिशन की। इसमें बात करो, सबसे पहला पॉइंट थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन बच्चों बहुत सिंपल सी वर्ड्स है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या बच्चों? डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय, डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीट। मतलब आप उसे सिंपली क्या कर दो? किसी बर्नर के ऊपर लगा के सीधे उसे गर्म कर दो, ठीक है। तो उसे क्या बोलेंगे हम? डीकम्पोजिशन, थर्मल डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट बाय हीट, कैरिड आउट बाय हीट। अगर किसके थ्रू हो रही है बच्चों? हीट के थ्रू। हीट का मतलब जनरली उसे हीट कर देना, आपने आग लगाई और उसे गर्म कर दिया। बच्चों इसके एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं, ये इसका ए पार्ट हो गया, ठीक है। बात करें इसके एग्जांपल की। बच्चों आप कैल्शियम कार्बोनेट लो, क्या लो? कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप गर्म करते हो, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हो, वो क्या देता है बच्चों आपको? कैल्शियम ऑक्साइड, CaCO3 होता है बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। इसे आप हीट कर दो, क्या कर दो बच्चों? हीट। बच्चों थर्मल के लिए क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ट्रायंगल से। किससे? ट्रायंगल से। आप उसे हीट कर दो, ये क्या देता है बच्चों आपको? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। बच्चों ये क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों ये क्या होता है आपका? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट आपका कैसा होता है? सॉलिड। कैसा होता है? सॉलिड। और CO2 आपकी किस स्टेट में होती है? गैस में। किस स्टेट में होती है? गैस में। ये भी आपका क्या होता है? सॉलिड। एक एग्जांपल तो हो गया है बच्चों ये। ऐसी और एग्जांपल भी देख लेते हैं। एक एग्जांपल और देख लो। चलो आप क्या करो? PbNO3 को, किसको? PbNO3 को हीट कर दो। PbNO3 को क्या कर दो बच्चों? हीट। बच्चों Pb पे होता है 2+ चार्ज, NO3 पे होता है 1 नेगेटिव। फॉर्मूला बनाना आता है, क्लास 9th में सीखा होगा आपने। यहाँ दिखा देता हूँ कि Pb पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, NO3 पे कितना होता है? 1 नेगेटिव, ठीक है। ये 2 1 ये इसके बेस पे आता था, ये इसके बेस पे। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? PbNO3 का होल ट्वाइस। बच्चों आप PbNO3 को गर्म कर दो, ये क्या देता है बच्चों आपको? PbO। क्या देता है बच्चों आपको गर्म करने पे? PbO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और साथ में क्या देता है बच्चों? ऑक्सीजन। बच्चों ऑक्सीजन की स्टेट क्या होगी? ऑक्सीजन की गैस ही होगी। क्या होगी? गैस। तो गैस से मेंशन कर दो। NO2 भी किस फॉर्म में होती है? गैस में। PbO होता है बच्चों सॉलिड, और लेड नाइट्रेट भी कैसा होता है? सॉलिड, ठीक है बच्चों। Pb क्या होता है आपका? लेड, ठीक है।
लेड नाइट्रेट को आप गर्म कर दो, क्या देगा, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ठीक है, उतार लो बच्चों इसे, नाम इसके लिख लेना अपने आप, लेड नाइट्रेट, लेड ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और O2 क्या होती है आपकी, ऑक्सीजन। ये बच्चों किसका हुआ, ये हुआ आपका थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा सेकंड कौन सा, फोटोकेमिकल। फोटोकेमिकल, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। बच्चों इसमें मैंने क्या बताया था, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये भी क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बट ये किससे कैरिड आउट होती है, फोटो मतलब सनलाइट, किससे, सनलाइट। तो अपने आप लिखना डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट बाय सनलाइट, बाय सनलाइट। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो किससे कैरी हो रही हो, सनलाइट से। बच्चों इसके भी कुछ एग्जांपल देखते हैं, क्या देखते हैं, एग्जांपल। इसका बच्चों सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है, आप ले लो क्या, AgBr या AgCl, क्या ले लो, AgBr ले लो या ले लो AgCl एग्जांपल। ठीक है, हम ले रहे हैं AgCl, ले लो AgCl। बच्चों Ag क्या होता है, सिल्वर, Cl क्या होता है, क्लोराइड, तो ये क्या होगा आपका, सिल्वर क्लोराइड। आप ये होता है बच्चों सॉलिड फॉर्म में, आप इसे किस में छोड़ दो, सनलाइट में, किसमें, सनलाइट में। सनलाइट में क्या होता है बच्चों, ये हो जाता है डिकम्पोज, और ये क्या देता है आपको, सिल्वर देता है सॉलिड स्टेट में, और साथ में रिलीज कर देता है बच्चों क्लोरीन गैस। गैस को या तो ऐसे मेंशन कर दो या ऊपर एरो से मेंशन कर दो, किसी से भी मेंशन कर दो, दोनों सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। नाम क्या होगा बच्चों इसका, सिल्वर क्लोराइड, ये क्या होगा आपका सिल्वर, ये क्या है आपकी क्लोरीन। एक रिएक्शन और देख लेते हैं, चलो ऐसे ही आप AgBr है, इसे आप क्या कर दो बच्चों, इक्वेशन बैलेंस नहीं करी थी हमने, क्लोरीन यहाँ कितने थे 2, यहाँ कितने आएंगे 2, तो यहाँ कितने आएंगे बच्चों 2। ठीक है, इसको हमने सनलाइट को मेंशन कर देता हूँ H से, मैंने पहले भी बताया था कि सनलाइट को H से मेंशन कर देते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये क्या बनाएगा, Ag सॉलिड फॉर्म में प्लस Br2, ये क्या होगी बच्चों, गैसियस फॉर्म में, और ये क्या होता है आपका सॉलिड इक्वेशन को बैलेंस करोगे, यहाँ कितने मॉलिक्यूल्स है बच्चों Br के 2, यहाँ भी कितने होने चाहिए 2, अब यहाँ Ag कितने हो गए 2, तो यहाँ भी कितने होने चाहिए Ag बच्चों 2, तो हमने 2 की मल्टीप्लाई कर दी। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट की डिकम्पोजिशन की, उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है, नेक्स्ट कौन सी थी बच्चों आपकी, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब उसको हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, क्या प्रोवाइड करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इनडायरेक्टली हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोल दो या बोल दो क्या, इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या होगी बच्चों, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिसिटी, decomposition reaction carried out by electricity is known as electrolytic decomposition reaction। बच्चों इसकी बात करते हैं एग्जाम्पल की, बच्चों इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है वाटर। क्या है, वाटर। भैया आप जो है क्या करो, किसी कंटेनर में वाटर लो, उसे आप घर पे अगर गर्म करते हो, उसका क्या होने लगता है, वेपोराइजेशन। क्या होता है उसका, वेपोराइजेशन। क्या वाटर की कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन कौन थे, हाइड्रोजन, पहला हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 कंपोनेंट थे, ना आपको हाइड्रोजन मिली ना आपको ऑक्सीजन मिली, तो वहाँ पर क्या हुआ, उसकी स्टेट चेंज हो गई। क्या हो गई, स्टेट चेंज हो गई। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ सनलाइट में, भाई बाहर रूफ पे या कहीं भी पानी गिरा हुआ, बरसात होती है, जो पानी कलेक्ट होता है पानी कहाँ गया, भाई फर्श पे जो पानी है वो सनलाइट उस पर पड़ी, वाटर का क्या हो गया बच्चों, दोनों केस में वाटर हो गया इवेपोरेट। क्या हुआ, इवेपोरेट। समझाता हूँ, H2 है, किस फॉर्म में होता है बच्चों, लिक्विड स्टेट में जनरली,
मैंने इसे क्या किया, हीट किया सनलाइट से, या मैं इसे हीट किया मैंने जनरली थर्मली। तो बच्चों दोनों में क्या होगा, ये बन जाएगी बच्चों H2O की वेपर, H2O मतलब गैस फॉर्म में चले जाएगा, वेपर फॉर्म में, ठीक है। इन दोनों ही प्रोसेस में क्या हो गया बच्चों, वेपोराइजेशन। दोनों ही प्रोसेस में क्या हो गया, वेपोराइजेशन। मतलब कि हमें जो इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन चाहिए थे वो हमें नहीं मिले। तो बच्चों इसको हम किससे सेपरेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का एग्जांपल यही है। समझो कैसे, एग्जांपल समझो इसका। अगर वाटर है, मैं इसमें से क्या पास आउट करा दूं, इलेक्ट्रिक करंट, क्या पास आउट करा दूं, इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चों ये देता है आपको हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस देता है। इसकी लिक्विड क्या है, स्टेट क्या है बच्चों, यहाँ लिक्विड ही। तो बच्चों अगर मैं वैसे करूँगा इसका होगा वेपोराइजेशन। तो अगर मुझे वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसका इलेक्ट्रोलिसिस। क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलिसिस। अब बच्चों इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को समझते हैं, ये किया कैसे जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को कैसे किया जाता है वो समझो। इस रिएक्शन को मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल क्या बताया मैंने इसका आपको, H2O क्या देगा आपको, क्या कर सप्लाई करना है, इलेक्ट्रिक करंट। ये देगा आपको H2 प्लस O2। अगर मैं इक्वेशन को बैलेंस करूं, यहाँ ऑक्सीजन 2, यहाँ कितनी होंगी 2, 2 2 जा 4, यहाँ कितना आएगा 2। ये हो गई इक्वेशन बैलेंस। ये किस स्टेट में है बच्चों, लिक्विड में, ये भी गैस फॉर्म में है और ये भी गैस फॉर्म में है। अब इलेक्ट्रोलिसिस किया कैसे जाता है उसे समझो। जो क्या करो, एक कंटेनर लो, क्या लो बच्चों, एक कंटेनर लो, इसमें आपने भर दिया वाटर, इस कंटेनर में आपने भर दिया वाटर, कलेक्ट कर लिया, ये रहा वाटर कलेक्ट कर दिया। अब इसमें क्या करते हैं बच्चों, दो इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब डाल देते हैं, ट्यूब जिन्हें इलेक्ट्रोड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोड बोल देते हैं। ये दो मैंने इसमें डाल दिए, एक ये और एक ये दूसरा इलेक्ट्रोड। क्लियर है। अब मैं क्या करूँगा, ये दो इलेक्ट्रोड मैंने बना दिए। अब मैं इसमें कनेक्ट करता हूँ बैटरी या सेल। करंट पास आउट कराना है, बैटरी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बच्चों, बैटरी या सेल, कुछ भी ले लो, ठीक है। ये मैंने कनेक्ट कर दिया इसे सर्किट से। बच्चों बैटरी का कौन सा टर्मिनल होगा, ये होगा पॉजिटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल, ये कैसा टर्मिनल है बच्चों, नेगेटिव टर्मिनल। आपने क्या पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, लाइक चार्ज रेपल करते हैं, और अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट। अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूँ तो यहाँ पे कौन कलेक्ट है बच्चों, H2O। इसमें कौन है, H2O। बच्चों H2O किससे बना, क्या है इसमें, H2O। H2O बच्चों बना किससे है, H2O बना है मेरे ख्याल से H पॉजिटिव से एंड OH नेगेटिव आयन से, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन से। अब इसमें होगा क्या, प्लस चार्ज, ये जो इलेक्ट्रोड है इस पे से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट। क्या करेगा, अट्रैक्ट। मतलब ये जो इलेक्ट्रोड था, जो इलेक्ट्रोड था इस पे कैसा चार्ज डेवलप हो गया बच्चों, पॉजिटिव। कैसा चार्ज डेवलप हुआ, पॉजिटिव। नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं, सर्किट से इलेक्ट्रॉन को अपोज करेगा, तो इस पे कैसा चार्ज डेवलप होगा बच्चों, नेगेटिव। क्लियर है यहां तक बात, ठीक है। और जो ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, क्या होता है बच्चों, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है, इसे हम बोलते हैं बच्चों क्या, एनोड। क्या बोलते हैं, एनोड। इसको क्या बोला जाता है बच्चों, कैथोड। क्या बोला जाता है बच्चों, कैथोड। इन बातों को भी डिटेल में बताऊंगा बच्चों। एनोड कौन सा होता है, जिसपे होता हो ऑक्सीडेशन। अभी आगे आएगा टॉपिक ऑक्सीडेशन रिडक्शन, वहां पे सब चीजें क्लियर हो जाए। अभी क्या समझो, एनोड क्या होता है, जहां पे हो क्या बच्चों, ऑक्सीडेशन होता हो जिसपे। कैथोड पे क्या होता है बच्चों, हमेशा रिडक्शन। क्या होता है, रिडक्शन। जिस इलेक्ट्रोड पे हो ऑक्सीडेशन वो एनोड, जिस पे क्या हो रिडक्शन उस पे क्या होगा, कैथोड। अब इसको आगे समझो बच्चों। इसके पास प्लस चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी, इलेक्ट्रॉन की कमी है। इस प्लस चार्ज को देख के इस पे कौन जाएगा बच्चों, OH नेगेटिव। इस OH नेगेटिव को या मैं क्या बोल सकता हूँ, O2 नेगेटिव ही तो है ये भाई। वाटर के अगर मैं आयंस तोड़ूं, H2O
तो क्या है इसमें 2H पॉजिटिव आयन प्लस O2 नेगेटिव आयन, OH नेगेटिव आयन बोल दो या बोल दो O2 नेगेटिव आयन। तो बच्चों इसमें क्या होता है, ये जो नेगेटिव पार्ट है ये कहाँ जाता है बच्चों, इस पे। क्लियर है। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थी, इनमें इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी किसके पास थी बच्चों, H पॉजिटिव के पास। तो ये H पॉजिटिव मूव करके जाएगा बच्चों यहाँ, H पॉजिटिव मूव करके गया यहाँ। अब मैं बात करता हूँ बच्चों कैथोड पे क्या हुआ, एनोड पे क्या हुआ, समझो। एट एनोड ये जो आपका हाइड्रोजन आया, क्या आया बच्चों, हाइड्रोजन। ये क्या करेगा, तुरंत इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। क्या करेगा, तुरंत क्या कर लेगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन को गेन। इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, ये किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों, H2 में। किस में, H2 में। बच्चों यहाँ 2 हाइड्रोजन है, कितने होने चाहिए, 2। अगर एक H पॉजिटिव ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो 2 को कितने रिक्वायरमेंट होंगे बच्चों, सीधी सी बात 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। और ऐसे ही अब बात करते हैं एट कैथोड। बच्चों कैथोड पे कौन गया, कैथोड पे गया ऑक्सीजन। कौन गया, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन ने क्या किया बच्चों, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव था, ये किस में कन्वर्ट हो गया आपका, O2 में। किस में कन्वर्ट होती है बच्चों, ये ऑक्सीजन में। साथ में कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करती है, 2 इलेक्ट्रॉन। एक ऑक्सीजन कितने रिलीज करती है, 2 ऑक्सीजन। बच्चों यहाँ ऑक्सीजन कितनी है, बट तो एक ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करती है, 2। 2 ऑक्सीजन कितने करेगी, 4। अगर यहाँ ऑक्सीजन 2 तो यहाँ होनी चाहिए 2। तो 2 से यहाँ कितने रिलीज होंगे बच्चों, 4। कितने, 4। अब यहाँ दोबारा यहाँ देखो बच्चों, यहाँ हमें कितने चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ, और यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2। अगर मैं पूरी इक्वेशन को बैलेंस करूँ तो बच्चों यहाँ इलेक्ट्रॉन भी कितने होने चाहिए, 4। यहाँ कितने H पॉजिटिव होने चाहिए बच्चों, 4। ठीक है। इलेक्ट्रॉन भी कितने यूज होंगे, 4। और वाटर मॉलिक्यूल कितने बनेंगे, 2। ये मैंने चेंजेस कर दिए। अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन की बात करूं बच्चों, ओवरऑल रिएक्शन क्या हुई, देखो ओवरऑल रिएक्शन क्या हुई बच्चों, 4H पॉजिटिव प्लस 2O नेगेटिव। बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, मैं दोनों को ऐड करूंगा तो ये कितना आया बच्चों आपका, 2H2 प्लस O2, 2H2 प्लस O2। बच्चों ये क्या बना आपका, ये वाटर ही तो है, H2O, 2 मोलिक्यूल H2O के। तो बच्चों इसने क्या दे दिया आपको, 2 मोल्स हाइड्रोजन के प्लस 1 मोल ऑक्सीजन का। आपको हाइड्रोजन किस पे मिली बच्चों, एनोड पे। किस पे मिली, एनोड पे। ये मिली बच्चों आपको कैथोड पे। क्लियर बच्चों। एक्चुअलिटी में इसकी रिएक्शन होती नहीं, ऑक्सीजन की जगह क्या होता है, हाइड्रोक्साइड ही यूज़ किया जाता है। लेकिन वो सारी डिटेल जो आपकी है वो आपकी अभी नहीं है, वो सारा डिटेल आती है आपकी किस में, क्लास 12th में। तो अभी क्लास 10th में आप ये भी करोगे तो ये ठीक है। अभी ज़्यादा उस पर जाओगे, OH पे जाओगे तो और कन्फ्यूज़ होगे, अभी केवल इससे समझो। क्लियर है। अब यहाँ पे बच्चों बोर्ड में एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। क्या क्वेश्चन आता है कि जो कैथोड पे गैस मिली, कौन से इलेक्ट्रोड पे गैस ज़्यादा मिलेगी। बच्चों सीधी सी बात है, एनोड पे कौन गया, ऑक्सीजन। कैथोड पे कौन गया, हाइड्रोजन। तो गैस की अमाउंट किस पे ज़्यादा मिलेगी बच्चों, कैथोड पे। क्यों, क्योंकि जो है कैथोड पे कौन है, अगर मैं देखूं रिएक्शन में, देखो बच्चों हमें हाइड्रोजन के कितने मोल मिले, 2। ऑक्सीजन के कितने मोल मिले, इसके मिलते हैं हमें 2 मोल, इसके मिले 1 मोल। तो बच्चों सीधी सी बात है, हाइड्रोजन की अमाउंट क्या है, ऑक्सीजन के कंपैरिजन में डबल। इसलिए हमें गैस भी कौन सी ज़्यादा मिलेगी, हाइड्रोजन गैस ज़्यादा। और हाइड्रोजन गैस किस पे मिलती है हमें, कैथोड पे। तो बच्चों ये रिएक्शन भी कई बार पूछ ली जाती है कि जो है कौन से इलेक्ट्रोड पे ज़्यादा गैस मिलेगी और वो गैस कौन सी होगी। तो मैक्स अमाउंट में कौन सी गैस मिलेगी हमें, हाइड्रोजन। और कौन से इलेक्ट्रोड पे बच्चों, कैथोड पे। चलो बच्चों आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। आज हमने कौन कौन सी पढ़ी, 2 रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कौन कौन सी बाकी के बच्चे टॉपिक, जैसे कि आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, रेडॉक्स रिएक्शन, वो सब चीज़ें कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। तो बच्चों पढ़ाई करते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।